हे गाइस व्हाट्स अप। तो मेरा नाम है उदय सिंह रावत और मैं रहता हूँ जापान में, पर भाई ये आपका भारतीय। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस मेरे से बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मेरे चाहे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे हों, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पे हों, मोस्टली लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो मैंने सोचा आज इसी के ऊपर एक वीडियो बना के उनके रिप्लाई दे दूँ। तो सबसे पहले सवाल पूछते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट आना चाहते हैं जापान में। तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा स्कूल हमारे लिए अच्छा रहेगा। और लड़के लोग मोस्टली या तो टोक्यो आ रहे होते हैं, या फिर चिबा साइड आ रहे होते हैं, या फिर आपका नगोया या फिर ओसाका साइड आ रहे होते हैं लड़के लोग जो मेरे को मैसेज करते हैं। तो मैं योकोहामा में रहता हूँ एक्चुअली, और यहाँ पे हर एक सिटी के अंदर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जिन सब की जानकारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सब जगह तो पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर सिटी के अंदर हज़ारों स्कूल कॉलेज होते हैं। मैं हर किसी की जानकारी रख नहीं सकता हूँ। तो अगर आप इधर आना ही चाहते हो तो ये चीज़ आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी। आजकल सबके पास इंटरनेट है, सबके पास लैपटॉप है। आप खुद रिसर्च करिए, क्योंकि आपको आना है तो आपको इतना कुछ तो खुद ही करना चाहिए। आप खुद रिसर्च कीजिए हर एक स्कूल कॉलेज के बारे में जहाँ आप जाना चाहते हो। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ढूँढने में। और दूसरी दूसरी बात, अगर आप इधर आना चाहते हो एज़ अ स्टूडेंट, तो मैं आपको कुछ बता दूँ कि आप अपनी बेसिक चीज़ें सीख के वहीं से सीख के आइएगा। जैसे कि आपके मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोस्त थे जो स्टूडेंट थे पहले, अब तो नहीं है, तो वो मोस्टली एक दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे ही सो पाते थे। हाँ, सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि वो उनका 9 से 1 बजे तक का स्कूल होता था, लैंग्वेज स्कूल। उसके बाद वो 2 बजे से 6 बजे तक जॉब करते थे पार्ट टाइम, और उसके बाद वो 6 बजे ख़त्म करने के बाद 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक एक दूसरी शिफ्ट में जॉब करते थे पार्ट टाइम। और उसके बाद जो टाइम मिला है उनको, 4 बजे के बाद वो आधा 1 घंटा घर पहुँचने में लगाएँगे। उसके बाद उसी में खाना खाएँगे, सोएँगे, और उसके बाद फिर से 9 बजे से उनको स्कूल जाना होता है। तो आप ये बात देख लीजिए कि बहुत ही बिज़ी लाइफ़ होती है स्टूडेंट की, क्योंकि उनको अपना खर्चा भी निकालना होता है, अपने स्कूल का खर्चा भी निकालना होता है, अपने पर्सनल सेविंग थोड़ी बहुत जो भी होगी खाना-पीने का, वो सब भी करना होता है। तो वो बहुत ही हर रोज़ का हसल है, हर रोज़ की ग्राइंड है, वो आपको करनी पड़ेगी इधर। तो इसीलिए आप ये चीज़ प्रिपेयर होके आना, इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना कि आपको यहाँ आके ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में मोस्टली क्या होता है, सब अपने मम्मी के राजा बेटा होते हैं, और वो तो क्या बोलते हैं, अपना खाना तो दूर की बात है, अपने बर्तन तक नहीं धुलते हैं इंडिया में मोस्टली लड़के लोग। तो यहाँ पे जब वो आते हैं, या फिर किसी भी कंट्री, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में ही, किसी भी कंट्री में जब वो जाएंगे और वो अकेले रहेंगे, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स झेलने को मिल सकती हैं। क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं किया वो अचानक से करेंगे, तो उनको बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो ये सब चीज़ें पहले से ही कर कर लेना अपने घर में। और दूसरी उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुद का टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप टाइम के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टाइम पे उठना, टाइम पे निकलना, टाइम पे खाना, हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम पे नहीं करोगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो खुद के टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडिया में हमको पता ही है, लौंडों को बोलो आ जाओ भाई, बोलो 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन आते हैं 1-1 घंटे के बाद। तो वो सब इधर करोगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो दूसरा सवाल ये मोस्टली पूछते हैं कि क्या जापान महँगा है? तो अगर आप जापान आ रहे हो इंडिया से, तो आपको स्टार्टिंग में तो महँगा ज़रूर लगेगा। मेरे को तो अभी भी महँगा लगता है कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि टमाटर यहाँ बहुत महँगे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही महँगे हैं यार, 450 यानी कि 4-5 टमाटर आते हैं। तो सब्जियाँ यहाँ बहुत महँगी हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ खुद की कम होती हैं, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट होती हैं। तो इम्पोर्ट करेंगे सब्जियाँ, कुछ भी चीज़, तो उसका तो ज़्यादा रुपए लगता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा महँगा आपको लग सकता है। थोड़ा महँगा है भी, लगना क्या है। लेकिन आप जैसे अगर कमाओगे, थोड़ा अच्छा कमाओगे, तो फिर वो उस हिसाब से आप खर्च अपने हिसाब से कर सकते हो। इतना फिर आपको, अगर जिस हिसाब से आप कमाते हो, उसी हिसाब से महँगाई का पता चलता है। अगर आप कम कमाते हो तो सब कुछ महँगा है, अगर आप अच्छा खासा कमाते हो तो ठीक-ठाक है। वही सीन है। बाकी रहना कहाँ यहाँ महँगा तो है। रहना जैसे कि अगर आप एक सिंगल रूम पे रह रहे हो, सिंगल रूम किचन के साथ रह रहे हो, तो वो उसमें भी आपके मिनिमम
मतलब 40,000 येन, जो कि इंडिया के हो जाते हैं अराउंड 30,000 रुपये का एक छोटा कमरा मिलेगा आपको, जिसमें एक रूम होगा, किचन होगा, वॉशरूम वगैरह होगा। तो वो उसके मिनिमम 4 मंथ, मतलब जापान के 40,000 येन मिनिमम, कम से कम इतना लगेगा अगर आप शहर से दूर रह रहे हो तो। बाकी और लोग मुझसे पूछते हैं एनिमे वगैरह के बारे में, तो यार मैं आपको सच सच बताऊं तो मैंने आज तक कोई भी एनिमे नहीं देखा है। हाँ, आई नो आप लोग ये सोचोगे कि कैसा आदमी इसने आज तक एनिमे नहीं देखा है, बट हाँ, मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ। मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है किसी भी कार्टून या एनिमे वगैरह देखने में, तो मैंने आज तक कोई भी एनिमे नहीं देखा है, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाकी अगर और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन हो। बाकी फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।